मेरे अति प्यारों, यीशु मसीह के नाम से आपको हम अभिवादन करते हैं। क्या आनंद के साथ है? मैं बहुत ही आनंद के साथ हूँ। कारण है प्रतिबोझ प्रभु की अनुग्रह ताजा है। हमारे सृष्टिकर्ता हमसे कहता है, आज के दिन में मैं तुम्हारे संग होके अगुवाई करूंगा। ऐसे कहने से कितना आनंद मिलेगा। यीशु ही साथ में, तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यीशु ही साथ में रहने से क्या होगा आपको मालूम है? जी हाँ, यीशु आपके लिए हमेशा वो युद्ध करेगा। कभी कभी हम अपने बल से उस युद्ध में लड़ नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे दुष्ट लोग रहते हैं, कुछ ऐसे जो धनवान हैं, हमारे काम के विरोध में लोग रहते हैं। उनके ताकत के सामने हमारे लिए कोई ताकत नहीं है, हम उनसे लड़ नहीं सकते हैं। वो आपको सामना कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इतनी समस्या बहुत हो गया है। ऐसे बहुत बड़ा तकलीफ आने से आप भी क्या करेंगे सोचेंगे। मेरे जीवन में भी बहुत बड़ा संकट भी आया। उस वक्त में प्रभु मुझसे कहता है, तुम्हें बिल्कुल शांत रहना है, मैं सब कुछ संभालूंगा। तो देखते ही परमेश्वर सारी समस्या को ठीक कर देता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, लाल समुद्र के सामने, जहाँ मिस्र देश की लाल समुद्र कहते हैं, वहां पर मैं आज खड़ा हूं। बाइबल में लिखी हुई इतिहास को आपको पता है। 18 किलोमीटर की दूर की समुद्र को परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के लिए दो भाग किया। वो अद्भुत रीति से वहां से निकले। उस घटना के वक्त में प्रभु एक वचन को कहता, निर्गमन 14 अध्याय का 14 वचन में मूसा यहाँ कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहाँ पर कहते हैं मूसा, तुम्हें चुपचाप रहना होगा। मिस्र के राजा ने अपने बहुत बड़ा सेना के साथ इन लोगों को गुलाम करने के लिए आए। ये लोग 400 साल गुलाम से अब ये रिहा होके बाहर निकले हैं। इनके पास कोई हथियार नहीं है, ना तो ये लड़ने के लिए नहीं जानते हैं। पूरे परिवार के साथ, पत्नी बच्चों के साथ वो यहाँ पर इस लाल समुद्र के सामने छावनी डाले। उनको आगे बढ़ना है, आगे कानान देश में जाना है। अभी मिस्र के सेना इनके पीछे कर रहे हैं, इसलिए समुद्र के अंदर उतर नहीं सकते हैं, क्योंकि समुद्र की पूरा दूरी 18 किलोमीटर ये संभव नहीं है। यदि फिरौन की सेना इनके छावनी में आने से सारे लोगों को सत्यानाश करके, जो बचे हुए सारे लोगों को वो गुलाम करके ले जा सकते हैं, इसलिए कोई चारा नहीं है। वे अपने शक्ति से इन लोगों से लड़ नहीं सकते। उसी वक्त प्रभु के दास मूसा के लिए प्रभु का वचन निकला था। प्रभु वहां कहता है, तुम्हें चुपचाप रहना। प्रभु को मालूम है युद्ध तुमसे नहीं होगा, इसलिए परमेश्वरी आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। कभी कभी परमेश्वर कहेगा, तुम्हें आगे जाके लड़ो, मैं तुम्हारे लिए विजय दूंगा। कभी कभी परमेश्वर कहेगा, तुम्हें चुपचाप रहना होगा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। ये दोनों बातें बाइबल में लिखी हुई है। इसलिए जब कभी भी आपके पास ताकत नहीं है, बहुत मुसीबतें हैं, उस वक्त प्रभु से कह दीजिएगा, मुझसे नहीं होगा। प्रभु से अर्पण कीजिए। आपकी समस्या, आपकी जरूरतें, तकलीफें, सभी बातों को प्रभु के पास अर्पण कीजिए। प्रभु आज आपके लिए युद्ध करेगा। प्रभु का युद्ध के बारे में थोड़ा अनुमान कीजिए, कोई सामना कर सकेगा? वो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर है। परमेश्वर की ताकत का किसी को अंदाजा नहीं है। वो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उनके सामने कोई भी खड़ा नहीं रह पाएगा। परमेश्वर अपने शक्ति से वहां पर युद्ध करने के लिए कहता है। और किस ढंग से परमेश्वर उनके लिए लड़ा है मालूम है? समुद्र को दो भाग किया, अपने बच्चों से कहते, तुम वहां पर निकल जाओ, मैं पूरा संभाल लूंगा। 100 फीट की लंबाई में जल दीवार का समान खड़ा है। मिस्रियों ने देखा, जी हाँ, ये जल हमारे लिए खड़ा है, तो वो भी वहां पर उतरे। परमेश्वर ने मिस्रियों का विरोध युद्ध शुरू किया। वहां पर सारे रथों को प्रभु तितर बितर किया और रथों की वो चक्काओं को प्रभु ने खोल डाला और वहां सारे लोग युद्ध न कर पाए। फिर परमेश्वर ने समुद्र को उनके विरोध में ढाक दिया। मिस्र की सेना को प्रभु सत्यानाश किया।
फिरौन का और उनकी सेना को एक ही दिन में परमेश्वर पूरा पूरा खत्म कर डाला है। उनके विरोध में परमेश्वर ने लड़ा और उनको इतना खून बहाना पड़ा। लोग ऐसे कहते हैं इसलिए ये समुंदर का लाल समुंदर नाम पड़ा है। इस्राएलियों ने कुछ भी लड़ाई नहीं किया। परमेश्वर ने उनके लिए लड़के सारे दुश्मनों को सत्यानाश किया। वे चुपचाप रहे। इसलिए आप भी शांत रहने से प्रभु आपके लिए युद्ध करेगा। हमें चुपचाप रहने से ही परमेश्वर लड़ेगा, शैतान भाग जाएगा। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम यही है, लोगों को वो चुपचाप वो रह नहीं पाते हैं। विश्वास में स्थिर रहने से ही हम चुपचाप रह सकते। यदि प्रभु कहेगा आगे जाओ तो हम आराम से निकल जाते और तलवार निकल के लड़ते, कहते प्रभु हमारे साथ है। यदि प्रभु कहेगा तुम्हें शांत रहना तो ये हमारे लिए तकलीफ है। इतनी बड़ी समस्या में तुम कैसे शांत रह सकता? लोग कहते ना हमें शांत रहना ये हमारी सबसे बड़े विश्वास है। तबे परमेश्वर की कार्य को हम देख सकते हैं। ये शांत रहने से ही प्रभु का काम प्रकट होगा। कुछ लोगों का आदत यही है, लगता वो परमेश्वर के लिए मदद करने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने वादा कर दिया, उस वादा को पूरा करने के लिए अपने आप से कोशिश करेंगे, प्रभु वहां पर शांत रहेंगे। शुरुआत में ऐसे मूर्खता का काम मैं भी किया हूं। प्रभु ने वादा किया ना, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। जैसे ही अपने बल से आगे बढ़ने से वहां प्रभु शांत रहेगा। कुछ भी कार्य नहीं हुआ, प्रभु कहेगा मैंने तुम्हें अभी कुछ भी करने के लिए नहीं कहा, तुम शांत रहो, मैं तेरे लिए करूंगा। तू अपने ताकत से कुछ भी करने से मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। इसलिए परमेश्वर के सामने शांत रहने से परमेश्वर मेरे लिए सारे काम को किया। अभी मुझे बिल्कुल समझ में आ गया। यदि प्रभु कहता तुम्हें शांत रहना है, जो कुछ समस्या आएगा तो हम शांत रहते हैं, परमेश्वर सब कुछ संभालता है। आपका जीवन में भी परमेश्वर बहुत बड़ा अद्भुत और युद्ध करने वाले हैं। क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करेगा? यदि आप चुपचाप रहना तो उसके लिए विश्वास चाहिए। उस ईश्वरीय बहुत बड़ा विश्वास को परमेश्वर से आज मांगेंगे। यदि आपका विश्वास में मजबूत और अच्छे से दृढ़ रहने के द्वारा ही प्रभु के चमत्कार को आप देखेंगे। आज प्रभु से कहेंगे, हे प्रभु जी, तू मेरे लिए लड़ने वाले हैं और सारे कार्य में मैं कुछ भी नहीं करूंगा, चुपचाप रहूंगा, तू मेरे लिए कार्य करेगा। आज बहुत बड़ा उम्मीद के साथ, आशा के साथ और विश्वास के साथ तू मेरे लिए बड़े कार्य करेगा करके मैं चुपचाप रहूंगा। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।